कभी सोचा है कि कुछ देशों के लोग दूसरों से ज्यादा लंबे क्यों होते हैं, या फिर एक ही पीढ़ी के अंदर किसी की हाइट इतनी ज्यादा कैसे बढ़ जाती है? चलिए आज लंबाई के पीछे के जो साइंस है ना, उसको समझते हैं। और इसके लिए हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी देखेंगे साउथ कोरिया की। शुरुआत करते हैं इस एक लाइन से। ये कोई मजाक नहीं है, पता है, ये असल में दिखाता है कि साउथ कोरिया में हाइट को लेकर सोशल प्रेशर कितना ज्यादा है। मतलब एक कड़वी सच्चाई है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये वो सोच है जो लोगों को किसी भी हद तक जाने पर मजबूर कर रही है। जरा इस ग्राफ को देखिए, पिछली एक सदी में कितना जबरदस्त बदलाव आया है। मतलब पुरुषों की जो औसत हाइट थी वो 161 सेंटीमीटर से बढ़कर सीधे 175 सेंटीमीटर हो गई। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये बहुत बड़ा है। तो सवाल उठता है कि भाई आखिर हुआ क्या? यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। तो सवाल यही है कि पूरी की पूरी आबादी इतनी जल्दी लंबी कैसे हो गई? और देखिए, इसका जवाब सिर्फ जेनेटिक्स में नहीं है, कहानी से कहीं ज्यादा गहरी और कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स है। चलिए इसी को समझते हैं। अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए ना पहले हमें वो बेसिक साइंस समझनी होगी जो हमारी हाइट तय करती है। तो सवाल है कि हम लंबे होते कैसे हैं? इसका राज छिपा है हमारी ग्रोथ प्लेट्स में। अब ये क्या है? समझिए कि ये हमारी लंबी हड्डियों के किनारों पर एक तरह की बोन बनाने वाली फैक्ट्री है। ये लगातार नई हड्डियां बनाती हैं और जब तक ये फैक्ट्रियां मतलब ग्रोथ प्लेट्स खुली रहती हैं, हाइट बढ़ने का चांस बना रहता है। अच्छा, तो इस फैक्ट्री का बॉस कौन है? वो है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, शॉर्ट में कहें तो HGH। ये हार्मोन ही है जो पूरे शरीर को सिग्नल देता है कि चलो भाई, अब बढ़ने का टाइम हो गया है। अब देखिए ये प्रोसेस कितना सीधा साधा है। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड HGH को खून में छोड़ता है, फिर ये HGH लिवर को सिग्नल देता है। लिवर इसके जवाब में IGF-1 नाम का एक मैसेंजर हार्मोन बनाता है और फिर ये मैसेंजर जाके ग्रोथ प्लेट्स को एक्टिवेट कर देता है कि भाई नई हड्डी बनाओ। है ना बिल्कुल एक सीधी सी कमांड चेन। ठीक है, तो अब बेसिक साइंस तो हम समझ गए। चलिए वापस साउथ कोरिया की कहानी पर चलते हैं और देखते हैं कि ये सब चीजें आपस में कैसे जुड़ती हैं। देखिए, साउथ कोरिया की इस हाइट वाली कहानी के ना दो पहलू हैं। एक तरफ तो है जंग के बाद हुआ बदलाव, जब देश अमीर हुआ तो लोगों का खाना बदला। डाइट चावल से शिफ्ट होकर हाई प्रोटीन हो गई, ये था नेचुरल तरीका। और दूसरी तरफ है आज का जमाना, जहां सोशल प्रेशर इतना है कि लोग आर्टिफिशियल HGH इंजेक्शंस और खतरनाक सर्जरीज तक करवा रहे हैं। ये टाइमलाइन कहानी को और भी साफ कर देती है। आप देखिए, 1985 में जब ये HGH ट्रीटमेंट आए, उससे बहुत पहले ही मतलब 1970 के दशक में ही लोगों की हाइट बढ़नी शुरू हो गई थी। और वजह थी डाइट में आया बदलाव। लेकिन आज तो ये जुनून एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया है। लोग आर्टिफिशियल HGH इंजेक्शंस ले रहे हैं और तो और लिम्ब लेंथनिंग जैसी बहुत ही दर्दनाक सर्जरी भी करवा रहे हैं। मतलब इसमें तो जान का भी खतरा है। और ये सब क्यों? सिर्फ कुछ इंच ज्यादा लंबे दिखने के लिए। अच्छा, तो साउथ कोरिया के इस एक्सट्रीम केस को थोड़ा साइड में रखते हैं। अब बात करते हैं उन प्रैक्टिकल और हेल्दी तरीकों की जिनसे कोई भी अपने ग्रोथ पोटेंशियल को मतलब अपनी हाइट बढ़ने की क्षमता को बेहतर बना सकता है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी पिलर है डाइट, मतलब खान पान। एक ऐसी डाइट जिसमें भरपूर प्रोटीन हो, मैग्नीशियम हो, जिंक हो। ये अपनी हाइट के पोटेंशियल तक पहुंचने की बुनियाद है। ये सारे न्यूट्रिएंट्स सीधे सीधे ग्रोथ हार्मोन बनाने और हड्डियों को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। दूसरा पिलर है एक्सरसाइज। देखिए, जब हम स्प्रिंटिंग करते हैं या वेट लिफ्टिंग करते हैं तो हमारी हड्डियों पर एक तरह का मैकेनिकल स्ट्रेस पड़ता है। इससे वो और मजबूत और घनी बनती हैं। ये एक साइंटिफिक लॉ है जिसे वोल्फ्स लॉ कहते हैं। इसका सीधा मतलब है कि हड्डियां अपने ऊपर पड़ने वाले लोड के हिसाब से खुद को ढाल लेती हैं। और हाँ, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। एक स्टडी में देखा गया कि सिर्फ 12 हफ्ते की वेट ट्रेनिंग के बाद यंग अडल्ट्स में HGH का लेवल लगभग 45% तक बढ़ गया। मतलब ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि वेट लिफ्टिंग हाइट को रोकती नहीं बल्कि उसे बढ़ाने में मदद कर सकती है। अब आता है तीसरा पिलर, और ये शायद सबसे हैरान करने वाला है। ये है फास्टिंग। जी हाँ, उपवास। रिसर्च दिखाती है कि सिर्फ 24 घंटे की फास्टिंग पुरुषों में HGH की प्रोडक्शन को 2000% तक बढ़ा सकती है।
सोचिए जरा, ये एक बहुत ही पावरफुल नेचुरल हैक है। और आखिर में चौथा और पांचवा पिलर, ये है गहरी नींद और धूप। ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा शरीर सबसे ज्यादा ग्रोथ हार्मोन गहरी नींद के दौरान ही रिलीज करता है। तो अच्छी नींद तो मतलब नॉन नेगोशिएबल है। और धूप से मिलता है विटामिन डी, जो हमारी हड्डियों को कैल्शियम सोखने में मदद करता है। इसके बिना हड्डियां मजबूत कैसे होंगी? तो इस पूरी साइंस और साउथ कोरिया की कहानी से हमने सीखा क्या? चलिए सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। तो सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? वो ये है कि हमारे जीन्स हमारी हाइट की एक पोटेंशियल लिमिट तो तय कर देते हैं, लेकिन हम उस लिमिट तक पहुंचेंगे या नहीं, ये पूरी तरह से हमारे न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है। और ये कंपैरिजन इस बात को एकदम साफ कर देता है। एक तरफ साउथ कोरिया है, जहां इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ प्रोटीन का इंटेक बढ़ा और नतीजा लोगों की हाइट भी बढ़ी। दूसरी तरफ भारत है, जहां इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुई, लेकिन लो प्रोटीन इंटेक की वजह से एवरेज हाइट में गिरावट देखी जा रही है। ये दिखाता है कि न्यूट्रिशन कितना ज्यादा मायने रखता है।